तो वेलकम गाइस। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल और उसकी हमारी जो लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ पीएच स्केल के साथ। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि पीएच स्केल क्या होती है। तो हमारी जो नॉर्मल स्केल है उसकी तरह ही पीएच स्केल कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, वैसे ही कि एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, वो कितना स्ट्रांग है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। सो अब धीरे धीरे करके इसके बारे में एक एक लाइन पढ़ते हैं। हम ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे, बस जनरली हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू मेज़र स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। जैसे मैंने कहा कि कैसे कोई एसिड कितना स्ट्रांग होता है, कितना वीक होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सो इट रिप्रेजेंट, अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। अब हमें ये बताता है कि किसी भी एसिड या किसी भी बेस के अंदर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अब देखो, मैं यहाँ बेस में भी H पॉजिटिव का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास पानी के अंदर नमक भी है और शक्कर भी है, तो हम या तो ये कह सकते हैं कि नमक ज़्यादा है या शक्कर ज़्यादा है। बट अगर हम इसको ऐसे कहें कि शक्कर ज़्यादा है या शक्कर कम है, तो हम सिर्फ शक्कर के हिसाब से ही चल रहे हैं, या फिर नमक ज़्यादा है या नमक कम है, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से पी का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंस। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी हुई है, इट इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज पीएच। अब ये थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म है जिसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा। देखो, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। नाउ, a pH is a negative logarithm of hydrogen ion concentration present in any solution। अब ये क्या कह रहा है, देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि किसी भी सॉल्यूशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, pH की जो वैल्यू है वो डिफाइन करती है नेगेटिव ऑफ लॉग फंक्शन और उसका बेस। ये बेस रहता है, इसे कहते हैं बेस, और ये है हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है। इसके बाद है कि हाइड्रोजन आयन कभी भी अलोन, इट नेवर एग्जिस्ट अलोन इन एक्वस सॉल्यूशन, कि ये कभी भी एक्वस सॉल्यूशन यानी किसी भी सॉल्यूशन में अकेला नहीं रहता, यानी वाटर के अंदर ये अकेला नहीं रहता। तो ये क्या करता है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हम जो पीएच एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की, वो करते हैं H3O के रेस्पेक्ट में। नाउ अदर थिंग क्या है कि जो वैल्यू ऑफ पीएच, देखो इनको नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कि जो पीएच की जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। अब ये क्या बात है, इसको समझने की क्या बात है कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे का नंबर बढ़ेगा ये वैल्यू पीएच की ये कम होती जाएगी। इसको ऐसे लेते हैं कि 1/2 की वैल्यू ज़्यादा होती है या 1/3 की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हम समझ में आता है कि 1/2 की ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से जैसे जैसे नीचे का नंबर बढ़ेगा, टोटल जो वैल्यू होगी, ये पूरी वैल्यू होगी, वो पीएच के इक्वल है, तो पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। उसको बाद में धीरे धीरे समझते रहेंगे, नेक्स्ट पेज पे अभी हमें समझ में आएगा। उसके बाद क्या है कि जो न्यूट्रल वैल्यू होती है जिसके ऊपर की पीएच को हम ऐसे मानते हैं कि जैसे कि हमारा जो वेट इक्वल का काम करता है, उसमें क्या होता है कि अगर हम एक पलड़े में कुछ ज़्यादा वेट रख देते हैं तो ये एक तरफ चला जाता है और एक तरफ चला जाता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो जहाँ पर एसिड और बेस की दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, यानी कि ना वो एसिडिक हो या फिर ना हो बेसिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। और उस न्यूट्रल पॉइंट पे पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 7। अभी आगे थोड़ा सा वीडियो के बीच में हम देखेंगे ये क्या पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिकल किया गया है कि ये न्यूमेरिकल क्या है, देखो कि कोई भी न्यूट्रल वाटर है जिसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। अब ये इसकी यूनिट है कंसंट्रेशन की, ठीक है। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी इसकी वैल्यू है H पॉजिटिव की। तो हमने जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू रखी, तो यहाँ रखा pH इक्वल टू माइनस का लॉग, और यहाँ पर बेस 10 है, ठीक है, बेस 10 है, तो बेस 10 है। उसके बाद हमने ब्रैकेट में वैल्यू रख दी। अब इसके बाद क्या होता है, जो भी पावर की वैल्यू होती है वो हमेशा आगे की तरफ आ जाती है, तो नेगेटिव साइन लगा हुआ ही था, पावर यहाँ पे -7 थी तो वो आगे आ गई। उसके बाद log 10 10। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वो नेगेटिव नेगेटिव साइन
आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव हो गया 7। और ये जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना, जब भी हमारा बेस 10 है और अंदर भी वैल्यू सेम है तो उन दोनों का इसकी जो टोटल वैल्यू होती है ओवरऑल वो होती है 1। जब भी बेस के इक्वल उसकी वैल्यू हो जाती है तो ये 1 बन जाएगा। तो लॉग बेस 10 और ये अपने आप में एक 1 बन जाएगा। तो 7 × 1 7 आ गया। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, न्यूट्रल। तो हमारे पता चल गया न्यूट्रल जो वाटर होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखिए कि पीएच अगर 7 से कम होती है तो उसे हम कहते हैं एसिडिक, यानी कि अगर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन मतलब पीएच जो वैल्यू है हमारी अगर 7 से कम होगी तो हम उसे एसिडिक कहेंगे, अगर वो 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। अब बात ये आती है कि 7 से कम तो कितनी कम, कि नेगेटिव में भी जाएगी क्या, और अगर 7 से ज़्यादा तो क्या इनफाइनाइट तक जाएगी क्या, सबसे बड़ी बात यह है। तो अब इसको देखते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक ब्लॉक बना रखा है। ये ब्लॉक क्या डिफाइन करता है, जरा इसको देखते हैं। देखो सपोज हमारी जो वैल्यू है, पहली बात तो ये है कि जो हमारी पीएच की जो वैल्यू है वो हमेशा मूव करती है 0 से लेके और 14 तक, ठीक है। और जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट जिसके ऊपर की हमारे ना तो वो एसिडिक रहता है ना सॉल्यूशन बेसिक रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो अब ये देखो यहाँ पर H पॉजिटिव इस सेक्शन के अंदर जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लाइन से जो ऊपर वाला पार्ट है ये कम होता जा रहा है, यानी H पॉजिटिव हमारे पास कम होता जा रहा है। और सीधी सी बात है, अगर H पॉजिटिव कम होगा तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक। इन द सेम वे अगर हम 0 से और 7 की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास न्यूट्रल हो रहा है। और जो नीचे वाला जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है, देखो OH वाला पोर्शन इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन है। तो जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा नीचे वाला पोर्शन बढ़ रहा है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है, बेसिक होता जा रहा है। बट ध्यान से देखना, अगर हम 0 से 7 जाते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहती है, यानी हमारा सॉल्यूशन क्या रहता है, एसिडिक और बेसिक दोनों आपस में कंबाइन होकर न्यूट्रल बन जाते हैं, यानी ये पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। तो अब इस पूरी बात को समझने के लिए मैं सिर्फ H पॉजिटिव का नाम लूँगा। कहने का मतलब अगर कोई भी केमिकल 0 से और 7 के बीच में है तो वो क्या हो गया हमारा एसिडिक, क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट जैसे ही मैं 7 के बाद जाता हूँ तो H पॉजिटिव कम होता जाता है। H पॉजिटिव कम होने का मतलब है ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है। या तो इसको ऐसे समझ लो या इसको ऐसे समझ लो कि 0 से 7 के बीच में OH की वैल्यू H के हिसाब से कम रहती है, किसके हिसाब से, H के मुकाबले कम रहती है। और 7 से और 14 के बीच में जो OH की वैल्यू है वो ज़्यादा रहती है, तो ये बेसिक हो गया। इसको या तो H के रेस्पेक्ट में समझ लो या OH के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ hence strength of an acid or base depend on H positive ion and OH negative ion concentration। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के ऊपर इसकी डिपेंड करती है पीएच। नाउ अब देखो सबसे बड़ी बात है, अगर कंसंट्रेशन यानी कि H पॉजिटिव अगर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अब देखो किस सेक्शन में है, 0 से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा है फिर कम होता जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा है फिर कम होता जा रहा है। तो जब भी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी वो एसिड कहलाएगा, और जहाँ पे OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी वो क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी रेंज दिखा रखी है किसी भी सॉल्यूशन की क्या क्या रेंज हो सकती है। अब देखो यहाँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो जो एसिड 0 से और 7 के बीच में रहते हैं तो उनकी H पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा तो वो एसिडिक कहलाएंगे, इसलिए 0 से 7 के सेक्शन को क्या बोला है, एसिडिक। वैसे ही 7 से और 14 तक के बीच की क्या बोला है, बेसिक, ठीक है। अब इनमें क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। HCl, गैस्ट्रिक जूस, कर्ड, मिल्क, लेमन जूस, टोमेटो, ऑरेंज, यूरिन, रेन वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी किसकी रेंज में आते हैं, एसिड की रेंज में। वैसे बेसिक फॉर्म के अंदर कौन आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लड, सोप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सभी आते हैं इसकी रेंज में। अब बात है कि न्यूट्रल कौन है, न्यूट्रल है हमारा प्योर वाटर, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक हमारा था पीएच। अब सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि पीएच हमारे यूज़ क्या आता है, भाई पढ़ूँ क्यों मैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इस पीएच को पढ़ क्यों रहा हूँ। तो अब देखते हैं पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। देखो सबसे पहला जो रोल आता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे स्टमक के अंदर आता है। देखो स्टमक के अंदर हमारे एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं HCl, ठीक है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काम करता है। देखो अब अगर HCl अपनी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारे स्टमक में एसिडिटी होने लग जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या जनरेट होता है, देखो मैंने यहाँ लिखा है कॉज, यानी इसकी वजह से क्या होता है, पेन एंड इरिटेशन। दूसरी इसका इलाज क्या है, इलाज है हम लेते हैं एंट एसिड, यानी एसिड का जो ओपोजिट हो, यानी कि जो एसिड को ख़त्म कर सके, तो हम क्या लेते हैं, माइल्ड बेस। एंट एसिड के फॉर्म में कौन होता है, माइल्ड बेस कहते हैं। और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एसिड, यानी कि HCl के इफेक्ट को कम करता है। भाई सीधी सी बात है, आग के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो आग कम हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी।
इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। एंट एसिड कौन कौन से हैं, यानी कि जो बेस का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, एंट एसिड, यानी एसिड के जो खिलाफ काम करे, एंट एसिड, ठीक है। तो MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे और क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन होता है जो भी बेसिक होता है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा जो एग्जांपल आता है जो इम्पोर्टेंट है वो है टूथ डीके। टूथ डीके हमारे क्या होता है कि हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो 6.5 के आसपास होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत बेसिक एसिडिक होता है, सॉरी। तो जैसे ही हम फूड कंज्यूम करते हैं, हम फूड खाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, जो फूड रह जाता है, ऐसा तो होता नहीं कि पूरा खाना ही चला जाता है, कुछ रिमेनिंग रह जाते हैं हमारे माउथ के अंदर, वो क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं माउथ के, और कुछ रह जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो उस फूड को क्या करते हैं कि माउथ के अंदर ही उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और हमारे जो माउथ का पीएच है वो गिरने लगता है और 5.5 पे चला जाता है। तो हमारे जो टीथ है वो डिग्रेड होने लग जाते हैं। तो इसका रेमेडी क्या है कि हमें हमेशा सोने से पहले दांतों को क्लीन कर लेना चाहिए। अच्छा, अब किसी भी तीसरा जो एग्जांपल है वो किसी भी इंसेक्ट का अगर हमें डंक लगता है तो हम क्या करें, जैसे हनी बी हो गया, एंट हो गया, स्पाइडर हो गया, तो हम क्या करते हैं, देखो स्टिंग जो होता है वो ह्यूमन स्किन के ऊपर हमेशा क्या रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है, रिलीजेस एसिड, और उसकी वजह से हमें क्या होता है, इरिटेशन और पेन होता है, ठीक है। अब इसका रेमेडी क्या है कि बेसिक सॉल्ट, हमें क्या, देखो अब एसिड है तो हम बेस यूज करेंगे ताकि उसका इफेक्ट कम हो जाए, तो हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उस एरिया पे लगाने पे हमको थोड़ा रिलीफ मिलता है, ठीक है। अब जो हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है वो है एसिड रेन। देखो हमारा जो रेन होता है वो प्योर वाटर होता है, बट पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि उसका पीएच डिक्रीज हो जाता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और जो हमने कार्बोनिक एसिड पढ़ा था H2CO3 वो हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो उस एसिड की वजह से जो रेन, अब जो वाटर नीचे आएगा वो अब प्योर वाटर नहीं आएगा, वो आएगा एसिडिक वाटर। तो इस रेन को हम कहते हैं एसिडिक रेन। द एसिड रेन वाटर अफेक्ट्स फ्रॉम रिवर टू सॉइल। अब रिवर से सॉइल में जाएगा, सीधी सी बात है भाई, वाटर आया तो रिवर में तो जाएगा, रिवर से सॉइल में जाएगा। अब इसकी रेमेडी क्या है कि भाई इससे बचे कैसे, कंट्रोल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एसिड रेन। सीधी सी बात है, अब हम रेन को तो रोक नहीं सकते, बट हम क्या रोक सकते हैं, पॉल्यूशन। क्या रोकना भी चाहिए, पीएच ऑफ सॉइल। अब किसी भी सॉइल की पीएच कैसे रोके, लास्ट एग्जांपल हमारे पास होता है पीएच ऑफ सॉइल। तो डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉइल एंड ग्रो क्रॉप। कि पहले सबसे पहले क्या होता है कि हम जो क्रॉप है उसकी पीएच डिटरमाइन करते हैं कि भाई इस पीएच के अंदर हमारी क्रॉप हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हमारे साथ उस पीएच के अंदर प्रॉब्लम है, मतलब उस पीएच वाली सॉइल में हमारे साथ अगर प्रॉब्लम है, तो हम उसको थोड़ा बेसिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएट अमाउंट एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजर फॉर मोर प्रोडक्शन। कि एक तो कि भाई इसके अंदर अब अगर वो एसिडिक हो गई या फिर बेसिक हो गई तो अब हम क्या करें, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर यानी फिक्स अमाउंट का, भाई इतना अमाउंट डालने पे वो हमारा एसिडिक से बेसिक में हो जाए, एसिडिक से न्यूट्रल हो जाएगी, या फिर बेसिक से न्यूट्रल में हो जाएगी। तो इस तरह से हम फर्टिलाइजर और ये ऐड करेंगे। तो इसी के साथ हमने आज पीएच और उसके डेली लाइफ इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। तो गाइस सबसे ज़्यादा खुशी की ये बात है कि आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस चैनल को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखेंगे। सो सी यू सून।